सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे एक छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उससे संबंधित निर्णय कौन करता है? तो पहला विकल्प है चुनाव आयोग, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय और चौथा विकल्प है संसद। तो बताइए, इनमें से राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों विकल्प नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। एससी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय किया जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का उसका अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? प्रश्न क्या है, भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति। तो आपको विकल्प दिए जाते हैं, पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राधाकृष्णन, चौथा विकल्प है वीवी गिरी। तो भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? तो हमारे भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पूछा जा रहा है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। अपना कार्यकाल है वो लगातार दूसरी बार पूरा किया था। उसके बाद में जो राष्ट्रपति बनाए गए वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, जो 1952 से 1957 तक उपराष्ट्रपति रहे थे, और 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे थे। तो उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? 1952 से 1957 तक, और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति कब रहे थे? 1962 से 1967 तक। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल तक बने रहे? तो वे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल दूसरी बार पूरा किया? और यह इससे पहले वाले प्रश्न में बता दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राधाकृष्णन और चौथा विकल्प है वीवी गिरी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल तक बने रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो 1950 से लेकर के 1967 तक, 1950 से लेकर 1962 तक, 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। 2 बार अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब है देखते हैं आज के अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए जो कोई प्रत्याशी होता है उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विकल्प दिए जाते हैं, पहला 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा विकल्प है 35 वर्ष और चौथा विकल्प है 21 वर्ष। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 35 वर्ष। हाँ, तो अब देखते हैं आज अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? किसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में किसके द्वारा भाग नहीं लिया जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव में किसके द्वारा भाग नहीं लिया जाता है? पहला है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, दूसरा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तीसरा है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो
निम्न में से कौन है राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, विधान परिषद के सदस्य हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो देखिए, आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है विदेश मंत्री, तीसरा विकल्प है राज्य सचिव और चौथा है प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल किसके इर्द गिर्द घूमती रहती है? प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सर्वोच्च होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होते हैं? कैबिनेट मंत्री, दूसरा विकल्प है राज्य मंत्री, तीसरा विकल्प है उप मंत्री और चौथा है संसदीय सचिव। तो देखिए, जो मंत्री परिषद होती है उसमें सर्वस्थान पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं और उसके नीचे उप मंत्री होते हैं। तो यह प्रश्न कार्यक्रम में से कौन शामिल नहीं होते? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन शामिल नहीं होते? संसदीय सचिव। तो उत्तर 4 विकल्प है ना, संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। हाँ, तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? पहला विकल्प है मालदा, दूसरा है शहडोल, तीसरा विकल्प है चिकाबलापुर और चौथा है नागौर। तो बताइए विद्यार्थियों, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमाएं 9 संसदीय क्षेत्रों, कितने? 9 संसदीय क्षेत्रों को स्पर्श करती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 नागौर। नागौर एक ऐसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित कवि देखी। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।